अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार अलीगढ़ से। जरा सी लापरवाही हो सकती है खतरनाक, न बरतें लापरवाही। कोरोना महामारी ने पूरे देश में भयंकर रूप ले लिया है और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में कोरोना योद्धा अपनी जान की परवाह न करते हुए इस महामारी से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और लोगों से निरंतर घर में ही रहने की अपील कर रहे हैं। इस महामारी से बचने का एकमात्र तरीका है कि आप घर में ही रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा आप भी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हो सकते हैं। आज अलीगढ़ में पुष्प किरण ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी ने लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया और लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों से अपील की। हेल्थ केयर सोसाइटी ने कोरोना योद्धा पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी एवं मीडिया कर्मी की थर्मल स्क्रीनिंग की, उनको मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया। संस्था सचिव डॉक्टर हेमंत पुष्कर ने बताया कि हम निरंतर कोविड-19 के योद्धा पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और मीडिया कर्मी जो कि इस कोविड-19 के युद्ध में मोर्चा संभाले हुए हैं, ऐसे योद्धाओं की आज थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उन्हें मास्क, सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया और लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया। नागरिकों को घरों में रहने की अपील की, साथ ही लोगों को सलाह दी गई कि वे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। स्वयं की साफ सफाई के साथ लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। अनावश्यक बाहर न घूमें, अधिक से अधिक घर में ही रहें और लॉकडाउन का पालन करें, तभी कोविड-19 लड़ा जा सकता है। बाइट डॉक्टर हेमंत पुष्कर, हेल्थ संस्था सचिव। ब्यूरो रिपोर्ट दीपक शर्मा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, मैं मात्र ताली बजाऊं तो करिए। तुमने पकड़ रखा, तुमने कब पकड़ लूंगा। आधा गिलास गर्म पानी हफ्ते में डॉक्टर साहब, जिस तरह से अलीगढ़ में कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव होते जा रहे हैं, उस संबंध में आप इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या सावधानी बरतने के लिए जनता से कहेंगे? हम लगातार, जैसे पहले दिन से ही लगातार कह रहे हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग, कि इसको बहुत गंभीरता से लेना है। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आप इसका मतलब ये समझिए कि ये कोरोना लगातार अपनी संख्या बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा है हम लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले काम तो ये करना है कि हमें अपनी आवागमन पर बहुत जल्दी और त्वरित तरीके से रोक लगानी है। क्योंकि मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि अपने लिए नहीं सही, कम से कम उन तमाम लोगों के लिए मतलब सोचिए जो इस लॉकडाउन की वजह से भूखे पेट हैं। तो सारी जिम्मेदारी सरकार नहीं उठा सकती है। कुछ लोग आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अगर ये आवागमन थोड़ा सा बंद करें, बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से ना निकलें, तो ये बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हल्की सी लापरवाही, अब ये देखिए कि कितने समझदार लोग हैं, डॉक्टरी प्रोफेशन से भी जुड़े लोग हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं और तमाम। तो इसका मतलब क्या है कि मात्र हम अपने ज्ञान के अहंकार में अगर कोई ऐसी गलती कर दें या अपने रसूख में कोई ऐसी गलती कर दें जिसकी सज़ा हमारा शहर या हमारा देश भुगता है, तो ये ठीक अच्छी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि रुक जाएं। ये किसी भी तरीके से कोई भी अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता। आपके माध्यम से डॉक्टर साहब एक संदेश और देना चाहूँगा कि जनता ये जानना चाहती है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये रेड जोन क्या है, ग्रीन जोन क्या है, ऑरेंज जोन क्या है। इस टाइम हमारा अलीगढ़ किस जोन में है और अब आने वाले समय में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है पॉजिटिव, तो किस जोन में आएगा? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अब जितने भी पेशेंट हैं वो उस पेशेंट मतलब उससे संख्या न बढ़े, लोग समझदार बने और आवागमन बंद करें। लेकिन जो रेड जोन है वो खतरे का जोन होता है। इसमें आवागमन बिल्कुल बाधित रहता है
और उसके बाद में ऑरेंज जोन रहता है। उसके ये अलग अलग जो प्रशासन है अलग अलग तरीके से निर्धारित करता है, लेकिन जो एक मीटर का दायरा जो होता है वो पूरी तरीके से अलर्ट जोन होता है। उसमें किसी भी तरीके की आवाजाही बैन होती है, किसी भी तरीके की आवाजाही नहीं हो सकती। लेकिन आप ये मानिए कि इस वक्त पूरा देश जो लॉकडाउन झेल रहा है, इस पूरे देश को ही रेड जोन मानो और अनायासी आवाजाही से बचे। अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट संतोष कुमार सिंह, वाराणसी। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा, मां अन्नपूर्णा का प्रसाद मध्यम परिवार के घर तक पहुंचाया जाएगा। वाराणसी कोरोना के वैश्विक संकट काल में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे लोगों की मदद को लेकर स्टैंप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सोमवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने गैर भाजपा पार्षद के वार्ड में हो रही अनियमितता को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षियों का काम है विरोध करना, वह करेंगे, मगर सरकार को सबकी चिंता है और हम अपनी जनता की सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, वहां जो भी शिकायतें आ रही हैं उसका त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। मीडिया से मुखातिब राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि कहते हैं काशी में मां अन्नपूर्णा की नगरी है, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है। इसी आधार पर सरकार भी अलग अलग योजनाएं बनाकर जरूरतमंदों में खाद्यान्न से लेकर पैसे तक बांट रही है। राज्य मंत्री ने बताया कि राशन कार्ड धारकों को उनके राशन के साथ 1 माह का राशन फ्री दिया गया है, जिसके साथ ही कुछ लोगों की शिकायतें आई कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें कैसे राशन मिलेगा, जिसे संज्ञान में लेते हुए शहर से लेकर गांव तक लेखकपाल, प्रधान व पार्षद के माध्यम से बिना राशन कार्डधारी वाले 44,553 लोगों को चिन्हित कर उनमें राशन वितरित किया गया। साथ ही जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनका अकाउंट नंबर और आधार मंगवाकर 21,000 लोगों में अकाउंट में 1,000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही अब तक जिन लोगों के पास रहने का मकान और भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे 81,969 लोगों में पका हुआ भोजन वितरित किया जा चुका है। इसके साथ ही जो बाहरी आकर फंसे हैं उनके रहने और खाने के लिए होटल की व्यवस्था भी की जा चुकी है। बाइट रविंद्र जायसवाल, स्टाम्प मंत्री, बीजेपी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। मंत्री जी, जो आपने अभी आंकड़े गिनाए वो सरकार की तरफ से बेहद सराहनीय कदम है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार सरकार पर या फिर स्थानीय अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको किसी भी प्रकार का सरकार की ओर से बेनिफिट नहीं मिला है। गांव में बात की जाए तो गांव में बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, ना ही उनको राशन मिल रहा है। इस तरह की तमाम समस्याएं अभी जो है उसको कैसे सामना करेंगे आप लोग? जिसके पास राशन कार्ड नहीं था किन्हीं कारण से, ऐसे परिवार को चिन्हित करके ही उनको सूखा राशन दिया जा रहा है। सूखा राशन बनारस में दिया गया 44,000 परिवारों में, यानी 44,000 परिवारों में किन्हीं कारण से अगर राशन कार्ड अपडेट नहीं था तो ये जो शिकायत मिलना शुरू हुआ तो लेखपाल के माध्यम से बना करके हर गांव में, हर शहर, मोहल्ले में चिन्हित कराया गया। ऐसे लोगों को प्रधान और पार्षद के माध्यम में बनाए गए और चिन्हित करके 44,000 परिवार में 44,259 परिवार में सूखा राशन बांटा गया। देखिए सर, अभी सुबह की बात मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी जगह पे ये विरोध देखने को मिला है ग्रामीण इलाकों में। दो स्थिति है। एक स्थिति है कि सरकार के तरफ से एक बनाया गया कंट्रोल रूम, उस कंट्रोल रूम पर अगर कोई वहाँ पर अपने को अपडेट करता है कि मेरे पास ये दिक्कत है तो सभी का समाधान किया गया। जो अपने पास रिपोर्ट है कि वो हर दिन कितने फ़ोन आए हैं, उनके फ़ोन पर कितना समाधान किया गया, इसकी भी है। बाकी तो अगर इसमें भी जो लोग बचपना कर रहे हैं या विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं उनका पार्ट में निभाने का है। मैं आपके माध्यम से कहते कोई भी एक व्यक्ति हो, 4 तरह के सामग्री बांटी जा रही है। जिसके पास राशन कार्ड है 1 महीने का राशन, उसमें जो गरीब हैं उनको राशन फ्री 1 महीने का। जिसका राशन कार्ड नहीं बन पाया, छूट गए थे, उनको 44,000 लोगों को सूखा राशन बांटे जा रहे हैं। फिर भी घुमंतु लोग हैं जो बाहर से आकर यहाँ पर काम धाम करते हैं, ऐसे 8,81,00,000 अब तक खाने का बना हुआ भोजन बांटा गया है। 81,09,269। 81 लाख बहुत हो गया खाने का पैकेट, जो प्रतिदिन बनारस में 25 से 30,000 खाने तैयार होते हैं। उसमें सरकार के कम्युनिटी सेंटर हैं, कम्युनिटी किचन चलते हैं, साथ ही साथ समाज के लोग भी हैं। समाज के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं,
ये लोग भी निकल करके लगभग अब तक 81 लाख भोजन के पैकेट खाने के जा चुके हैं। इस कारण से मेरा उसके बाद भी तक प्रदेश सरकार, भारत सरकार अलग अलग योजनाओं से सहायता कर रही है। प्रदेश सरकार ने क्या किया कि ऐसे घुमंतु लोग हैं जो आके यहाँ पर शहर में काम करते तो घर नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको 1,000 रुपया 24 तारीख तक 24,733 परिवार को, ये जो मजदूरी करते हैं ना, लेबर आते हैं, तो लेबर मजदूरा को बनारस चिन्हित किया गया है कि जो बाहर के मजदूरा यहाँ के लेबरी करते थे, अब उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, वह डेली कमाते खाते थे। ऐसे लोगों को 24,733 श्रमिकों को 1,000 रुपया के हिसाब से दिया गया। यह अमाउंट 2,47 लाख रुपए है। शहर में 1,000 रुपया उनको भी दिया गया जो यहाँ पर आकर ठेला लगाते थे। इनकी संख्या भी 29,605 है। 24,000 वो, 29,000 ये। फिर ये देखा गया कि जो राशन कार्ड जिनके पास था उनको दिया गया नगरीय क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 45,716 लोगों को 1,000 रुपया के देश से उनको भी डाला गया, यानी कि 3 तरह करीब 75,000 परिवार में जा चुका है। मंत्री जी, जो अभी बात की जाए कोरोना वायरस को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर बात की जाए या इनके खान पीन को लेकर किसके कोरोना वायरस को लेकर के, पुलिस के हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनके अगर सुरक्षा की बात की जाए या उनके खान पीन की बात की जाए तो उसके लिए कैसे सरकार को सरकार ने पूरा उनका रहने से लेकर के खाने पीने से लेकर के और बीमा तक दिया है। बनारस में जो बाहर से डॉक्टर आए थे उनके लिए 7 होटल रखे गए हैं। वो 7 होटल में पूरी प्रॉपर वो होटल कैटेगरी का रहना और खाना पीना को दिया जा रहा है। मंदिर की बात की जाए तो कुछ सरकार के तरफ से चलाए जाते हैं कम्युनिटी किचन, वहाँ माध्यम है तथा तमाम सामाजिक लोग जो माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के इस आह्वान पर लोग खुद भी सामाजिक संस्थाएं निकल करके उनके लिए पका हुआ खाना बांट रही हैं। इस प्रकार अब तक बनारस में 8,19,269 खाने का पैकेट बटा। कुछ लोग ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनके पास न ही राशन कार्ड मिल पा रहा था, न ही वो अपने घर लौट पा रहे थे, तो उनके आधार कार्ड बैंक के अकाउंट मांग करके उनके फार्म भरवाए गए थे। ऐसे लोगों के यहाँ भी लगभग 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग 21,000 परिवारों में यह पैसा भी जा चुका है। एक तरह से अगर देखा जाए आप बनारस में तो 44,000 राशन कार्ड, राशन किट और 21,000 चला गया था 1,000 रुपये वाला अमाउंट। ये मोटा मोटा था। और खाने के पैकेट आज हम कह सकते हैं कि बनारस में कोई भी आदमी भूखा नहीं है। यहाँ पर लगभग 26 लोग पाए गए थे पॉजिटिव, लेकिन उसमें से लोग ठीक होकर चले गए हैं। आज लगभग इसमें संख्या घट करके 17 रह गई है। अब यहाँ पर पूरे वाराणसी मंडल के लिए यह हम लोगों ने बना रखा था कोविड से संबंधित L1, L2, L3। L2 यानी दीनदयाल में 180 बेड रिजर्व रखे गए हैं और BHU में 440 हैं, पांडेपुर में 100 बेड, यानी A1, 2, 3 का 3 ग्रेड बनाया था। भगवान की कृपा है कि भी हम लोग जो क्षमता है वह क्षमता लगभग 95 गुना अधिक हमारे पास बेड संरक्षित हैं। तो यहाँ कंट्रोल में है, जितना हमारे पास आवश्यकता है उसका 95 गुना हमारे पास व्यवस्था रखा गया होगा। इसलिए उनका स्वास्थ्य के जो हमारे पास बाहर के चिकित्सा में लगे लोग आ रहे थे उनको कुछ होटलों में चिन्हित करके रखा गया है। ऐसे 7 होटल हैं, 7 होटल में भी इनको रखा गया है। 286 लोग हैं। बाकी बनारस में लोकल चीज़ें आपके माध्यम से बाकी सब लोगों को जानकारी होता है। मैं एक कापी आपको दे रहा हूँ। ये इसमें विषय जात पात दल गत से हट करके इंसान के रूप में सेवा करना चाहिए। कुछ हमारे मित्र बेवकूफ़ी करके जिन्होंने वहाँ पर धरने बैठे थे उनके यहाँ जब हमने लेखपाल से पूछवाया कितना सामान बांटे गए हैं तो एक सज्जन के 550 जा चुका है, एक सज्जन के यहाँ 475 जा चुका है।
वह लोग 550 सामान बांटने के बाद फिर यह आरोप लगाते हैं वह व्यक्ति उनके पार्टी के लोगों ने भी वह गायब हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और 550 अपने एक वार्ड में बांटा गया। एक वार्ड में औसतन लगभग 15,000 वोटर होते हैं, यानी कि एक वार्ड में मेरा मानना है कि लगभग 150, 200, 250 मकान होता होगा और 550 किट दे दिया गया हर वार्ड के लिए। उसके बाद भी बाकी है तो इनको ये उनके ऊपर दया आता है हमको। तो सर इसके मंदिर की कार्रवाई भी होगी इस पर सर पत्रकारों को बिल्कुल एक जेन्युइन आपकी सवाल है कि कर्मचारी भी संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए वेतन के साथ साथ 50 लाख का बीमा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी उतना ही रिस्क लेकर के जनता को अपडेट कर रहे हैं, खबर के माध्यम से उन्हें अपडेट कर रहे हैं। आज तो लॉकडाउन में एक तरह से मीडिया ही उनका माध्यम बन गया है। तो एक गंभीर आपका सवाल है, हम चिंता करेंगे इसका। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, इस लॉकडाउन में उनका यह निर्देश था कि किसी प्रकार से किसी जनता को कोई दिक्कत ना हो, न खाने पीने का हो, न चिकित्सा में हो। प्रतिदिन सरकार की ओर से ब्रीफिंग होती है कि पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है। आज हम लोग चूँकि चर्चा करेंगे केवल वाराणसी के बारे में, तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूँ कि वाराणसी भोलेनाथ की नगरी है, माँ अन्नपूर्णा की नगरी। वैसे भी कहा जाता है कि काशी में कोई भूखा नहीं रहता है। सरकार ने भी उसी सिद्धांत पर कोई भूखा न रहे, सरकार ने अलग अलग योजनाओं से हर परिवार को खाद्यान्न वितरण से लेकर के चिकित्सा में सेवा कर रहे हैं। यानी जिसके पास राशन कार्ड था उन्हें 1 महीने का राशन दिया गया। एक तरह अतिरिक्त जितने राशन कार्ड होल्डर थे, उसके अलावा कुछ लोगों को संज्ञान में आ रहा था कि राशन कार्ड उनके पास नहीं है, तब ऐसे लोगों को चिन्हित करके भी किया गया। 44,553 सूखा अनाज बांटा गया। सूखा अनाज के किट में चावल होता है, दाल होता है, आटा होता है, तेल होता है, मसाला होता है, नमक होता है। ऐसे करके 44,553 आज तक में यह हम लोगों ने बांटा है। लगभग कुछ ऐसे परिवार चिन्हित किए गए थे जिनके पास न छत है, न मकान है, न उनके पास गैस है। खाना कहाँ बनाएंगे? वो गांव के आदमी या बाहर के आदमी आकर यहाँ पर रह करके अपना छोटा मोटा कारोबार नौकरी करते थे। तो अब तक ऐसे 8,19,269 पका हुआ खाना बांटे गए। 8,02,000